बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बेस और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट्स पढ़े थे। जब हमने बेस और डिराइव्ड पढ़ लिए तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि दो और फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो ना तो बेस है ना डिराइव्ड है, लेकिन 1995 में जो मीटिंग हुआ उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है या सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ये भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। कौन सी क्वांटिटीज़ है? डिराइव्ड। अब ये कितने हैं? ये तादाद में दो है। कितने हैं? दो। एक आपके पास है प्लेन एंगल और दूसरा आपके पास है सॉलिड एंगल। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल को कि प्लेन एंगल क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि प्लेन एंगल जो है ये आपके पास टू डायमेंशनल है। ये कितने डायमेंशन का है? टू डायमेंशन का है। और ये हमेशा सर्कल में बनेगी। कहाँ में बनेगी? सर्कल में। सर्कल में कहाँ पे बनेगी? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर पे। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। ये इस सर्कल का रेडियस है पॉइंट O से लेकर A तक R। आपके पास एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है? R। अगर मैं इस सर्कल में फर्ज करे पॉइंट A से चला जाऊं पॉइंट B, तो ये जो मैंने डिस्टेंस कवर की है इसको हम कहते हैं इस आपके पास है आर्क लेंथ। क्या है? आर्क लेंथ। जब आप किसी सर्कल में कुछ खास डिस्टेंस जो है कवर कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्क। और इसकी जो लेंथ होती है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। फिर ये जो आपका रेडियस है और ये जो आपका आर्क लेंथ है ये सेंटर पे यहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। जब भी आप सर्कल में जिसका रेडियस R है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक कुछ डिस्टेंस S जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं वो कवर कर ले, फिर जो आपकी सेंटर पे एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी? प्लेन एंगल होगी। अब प्लेन एंगल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? देखिए, प्लेन एंगल आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। इट इज द रेशियो बिटवीन S एंड R। देखिए, ये जो आपका AB है ये आपके पास S है, ये जो आपका OA है ये आपके पास R है। जब हम इन दोनों के दरमियान एक रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे? रेशियो, तो फिर यहां पे जो एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी? प्लेन एंगल। एक तो सिंपल डिफिनीशन ये है कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल एंड आर्क लेंथ। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल between arc and radius of circle। यहां पे आर्क लेंथ लेंगे, वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनती है किस किस के दरमियान? S और R के दरमियान। S कौन है? आर्क लेंथ है। और R कौन है? रेडियस। रेडियस
आपके पास क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर किसी एक कॉर्नर तक जो लाइन होती है वो आपके पास रेडियस होती है। अब अगर आप इस सर्कल में थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस कवर कर ले जिसको हम अर्क कहते हैं, अब ये जो अर्क है और ये जो रेडियस है इसके दरमियान यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये आपके पास क्या होगी, प्लेन एंगल होगी। क्या होगी, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है इसको हम रिप्रेजेंट किस से करते हैं, थीटा से। किससे, थीटा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन फर्जी चीज है, याद रखें। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब ये इक्वेशन कहां से आया है, इसको हमने कैसे जो है डिराइव किया गया है, तो उसको देखें। एस आपके पास आर्क लेंथ है, आर आपके पास रेडियस है। एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अगर आपके पास थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आर को इस तरह बढ़ाते हो तो आपका एस पी क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखिए जितना मैं आर को बढ़ाता हूं एस पी क्या हो रहा है, ये एस है, ये आपके पास क्या है, आर। जितना आर को बढ़ाओगे एस क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। इसके बाद एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप, ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका रेडियस आर है, ये इसका आर्क लेंथ है, ये ए और बी, इस यहाँ पर थीटा है। अगर आप क्या करते हैं कि थीटा बढ़ा देते हैं, देखिए पहले कम था, अब मैंने बढ़ा दिया, पहले इस कम था, अब इस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इस और थीटा के दरमियान भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन आर को मैंने क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकेंड। अब क्या करोगे, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को आपस में क्या कर ले, कंबाइन। तो आपके पास क्या होगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, एस इज इक्वल टू के आर थीटा। के किस चीज के बराबर है, 1 के, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहां से थीटा कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू के आर थीटा, एस को डिवाइड करे आर पे, एस को डिवाइड करे आर पे, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से आपको मालूम हो गया कि जो प्लेन एंगल है इट इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसकी डिराइवेशन जो है वो इस तरीके से है। अब आपका जो प्लेन एंगल है इसका एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट। इसी प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो आपके पास है रेडियन। क्या है, रेडियन। रेडियन आपके पास क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल। एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन जो है इसका मतलब क्या है, रे आर बीम। ये जो वर्ड है इसका मतलब है रे आर बीम। अब रेडियन जो है उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इसका यह है कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस आपके पास आर है और ये इसका आर्क लेंथ एस है। अगर आपका एस बराबर है आर के, तो यहां पे जो थीटा बनेगा एंगल, ये आपके पास क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्या होगा, 1 रेडियन। अगर आपका थीटा जो है, मतलब आपका जो रेडियस है, रेडियस वो किस चीज के बराबर हो,
आर्क लेंथ के। अगर आप किसी सर्कल का रेडियस जो है वो मालूम कर ले, ये उसका रेडियस आर है, फर्ज करें 1 सेंटीमीटर, आप आर्क लेंथ भी कितना कवर कर ले 1 सेंटीमीटर, तो फिर यहां पे जो एंगल बनेगा वो किस चीज के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। किसके? 1 रेडियन के। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द एंगल subtended at the center of circle when arc length is equal to radius of circle। जब आपका आर्क लेंथ एस जो है वो आर के बराबर हो, फिर इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगी वो आपके पास क्या होगी, वो रेडियन होगी। क्या होगी? रेडियन। अब अगर आपसे कोई अगर पूछे कि 1 रेडियन कब होगी, तो यहां से ले ले, थीटा आपके पास बराबर है एस डिवाइडेड बाय आर। एस को आर के बराबर ले ले, इसको भी 2 कर ले और दूसरे को भी 2 कर ले, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, सेंटी सेंटी कैंसल, 2 भी कैंसल, आपके पास क्या आ गया, 1 रेडियन। अब अगर आपको किसी ने कहा कि ये जो सर्कल है इसका जो सरकमफेरेंस है, ये मुकम्मल सरकमफेरेंस इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो फिर आपने क्या करना है, देखिए पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल है कंप्लीट, यहां से मैंने स्टार्ट लिया पॉइंट ए से और फिर मैं कहां पे पहुंच गया, पॉइंट ए। इसमें टोटल आपके पास कितनी डिग्री है, 360, और इसमें जब मैं चला जाता हूं, आपको पता है इस फार्मूले को देखिए, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। जब मैं पूरा सर्कल घूम लेता हूं, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, ये जो लाइन है इस पे जब मैं इस तरह पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लूं, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में जो एस है वो आपके पास बराबर है 2 पाई आर, और नीचे भी क्या लेके आर रेडियन, ये और ये आपके पास कैंसल, तो पूरे सर्कल में कितना एंगल आ गया, 2 पाई रेडियन। और पूरे सर्कल में अगर 2 पाई रेडियन जो है वो तो आपको पता है, अगर इसको मैं डिग्री में ले लूं तो कितने के बराबर है, 360। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई रेडियन आपके पास बराबर है 360। अगर आप 1 रेडियन निकालना चाहते हैं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। जब आप इसको इसके ऊपर डिवाइड कर लोगे तो इनसे आपके पास आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होते हैं, 57.3। ये तो मैंने 1 रेडियन में निकाल दिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 रेडियन में कितने हैं, 3 में कितने हैं, तो आप सिंपल ऐसा करें, n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 360, n इंटू 57.3। यहां पे आप n को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, n इज इक्वल टू के 1 तो यहां पे 1 लिखे, n इज इक्वल टू के 2 यहां पे 2, यहां पे 2, n इज इक्वल टू की 3 तो यहां पे 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 क्रॉस 57.3। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया कि n रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 57.3। आपको कोई किस तरह के भी एमसीक्यूज दे दे, आपको कहें कि इतना रेडियन जो है इसको कन्वर्ट करें आप और डिग्री में, तो आप इस फार्मूले से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने रेडियन में निकाल दिया। अब अगर आप डिग्री में निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालोगे, आपको पता है 2 पाई रेडियन बराबर है 360, दोनों साइड्स को आप 360 पे डिवाइड कर ले, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360, 360 और 360 कैंसल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। जब आप इसको हल करोगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0027 समथिंग इनसे आता है रेडियन। आप इसको चेक कर ले बुक में, 0.0027 है, मेरे ख्याल से इतना आंसर इससे आता है जब 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 कर लेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर ले। ये तो मैंने 1 डिग्री में रेडियन निकाले। अब अगर आपको कोई 2 डिग्री दे दे, 3 दे दे, यहाँ पे सीधा लेके n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू 0.0027 रेडियन। ठीक है, तो ये आपके पास वो फार्मूला भी आ गया।